हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एमपी में एक नई भर्ती को लेकर। जी हाँ दोस्तों, एमपी में एक नई भर्ती निकाली गई है और ये कहाँ पर निकाली गई है आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला मध्य प्रदेश पुलिस में प्रयोगशाला तकनीशियन प्रयोगशाला सहायक की भर्ती हेतु विज्ञापन। जी हाँ दोस्तों, ये वैकेंसी जो है वो मध्य प्रदेश पुलिस विभाग के अंतर्गत निकाली गई है। और इसका विज्ञापन आपको कहाँ पर मिलेगा? तो इसका विज्ञापन आपको एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट पर मिलेगा। तो आपको वहाँ पर जा कर के इसको डाउनलोड कर लेना है। इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा, नहीं तो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इसके पद के बारे में जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो पद दिए गए हैं वो पहला पद है प्रयोगशाला वाला। तो प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए 21 पद निकाले गए हैं टोटल, और प्रयोगशाला सहायक के जो पद हैं वो आपके टोटल कितने निकाले गए हैं? 25 निकाले गए हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर वैकेंसी तो कम है, परंतु इनके लिए फॉर्म कौन कौन भर सकता है और क्या क्या योग्यता रहने वाली है इसके बारे में हम समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ आवेदन कैसे करें। तो आवेदन करने के लिए आपको एमपी ऑनलाइन के पोर्टल के माध्यम से फॉर्म को भरना है। उम्मीदवार को एमपी ऑनलाइन का आवेदन शुल्क 170 प्लस जीएसटी चार्ज आपको देना होगा। तो ये ऑनलाइन फॉर्म भरा जाना है। दूसरी इसके बारे में समझते हैं कि इसमें आपकी उम्र क्या रहने वाली है और क्या इसकी सैलरी रहने वाली है। तो देखिए इसकी जो सैलरी है वो आपको 7वें वेतन के हिसाब से मिलेंगी। प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए 28,700 से 91,300, प्रयोगशाला सहायक के लिए 19,500 से 62,000 रुपये सैलरी रहने वाली है। सैलरी बहुत अच्छी है। और इसमें देखेंगे कि योग्यता क्या रहेगी। तो पहले पद के लिए जो योग्यता रहने वाली है वो देखिए आपको सबसे पहले तो मेन योग्यता के बारे में समझेंगे। देखिए भौतिक रसायन ऑब्लिक करके दिया गया है जीव विज्ञान में स्नातक। कहने का मतलब अगर आपकी बीएससी है, मैथ्स से है या बायोलॉजी से है, जिनने केवल पीसीएम से किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या बॉटनी जूलॉजी या केमिस्ट्री से अगर आपने स्नातक किया है, तो उनके लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। वो स्टूडेंट इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ये सभी के लिए नहीं है। बीए और बीकॉम वालों के लिए वैकेंसी नहीं है। विज्ञान प्रयोगशाला सहायक में 2 वर्ष का आपका अनुभव होना चाहिए। और अतिरिक्त योग्यता अगर आपके पास है, ये जो जितनी दी गई हैं, तो आपको बोनस अंक दिए जाएंगे 10। अधिकतम अंक आपको 10 मिलने वाले हैं इसमें। प्रयोगशाला सहायक की बात करेंगे तो इसके लिए उन्होंने बोला है कि आपका स्नातकोत्तर में 10/2 विज्ञान विषय से होना चाहिए। मतलब आप मैथ्स या बायोलॉजी वाले हों तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और आपका जो अनुभव है वो 1 वर्ष का होना चाहिए। और फिर इसके भी 10 अंक आपको अतिरिक्त दिए जाएंगे अगर आपके पास ये डिप्लोमा होता है तो। आयु सीमा देखेंगे तो देखिए ये बहुत सारी आयु सीमा आपको दी गई है ना। सभी का अलग अलग दिया गया है। जनरल वालों के लिए अलग है, अनारक्षित वालों के लिए 43 वर्ष है। फिर ये दिया गया है ना, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी दिया गया है। तो ये सारा आप इसमें देख सकते हैं कि क्या आपकी उम्र रहने वाली है। आगे हम बात करेंगे तो देखिए इसमें आगे देखेंगे अगर अपन, तो योजना का जो चयन का जो योजना बनाई गई है, किस तरह से आपका चयन होगा। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि प्रथम चरण के उम्मीदवारों से प्राप्त आवेदन के आधार पर चयन समिति द्वारा स्क्रूटनी उपरांत विज्ञापन पदों में 5 गुना उम्मीदवारों को द्वितीय चरण के लिए बुलाया जाएगा। प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए बीएससी के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी तथा मेरिट लिस्ट के आधार पर शीर्ष 105 अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। प्रथम चरण के कट ऑफ के बराबर अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण के लिए बुलाया जाएगा, भले ही कुल संख्या विज्ञप्त रिक्तियों की 5 गुने से अधिक क्यों ना हो। प्रयोगशाला के लिए 12वीं क्लास के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी तथा मेरिट लिस्ट के आधार पर शीर्ष 125 अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। कट ऑफ के बराबर अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण के लिए बुलाया जाएगा, भले ही कुल संख्या विज्ञप्ति रिक्तियों की 5 गुनी से अधिक क्यों ना हो। द्वितीय चरण जो रहेगा उसमें आप देखेंगे कि आपको 2 घंटे का पेपर होना है। और इसमें जो विषय रहेंगे ये हैं सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान
और इसी तरीके से प्रयोगशाला सहायक के लिए भी हैं, आपके लिए ये विषय दिया गया है। इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसमें कहा गया है कि परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, अपितु एक शब्द का रिक्त स्थान होगा या एक वाक्य में उत्तर आपको देना होगा। लेकिन परीक्षा में सफल होने के लिए सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर मतलब EWS वालों के लिए कम से कम 50 अंक लाना है और अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। प्रयोगशाला तकनीशियन, प्रयोगशाला सहायक के पदों के लिए केवल लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर चयन सूचियों का तैयार किया जाएगा। प्रत्येक प्रवर्ग श्रेणी यथा अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए पृथक पृथक से लिस्ट बनाई जाएगी। लिखित परीक्षा के पूर्व उम्मीदवार का आधार बेस्ड बायोमेट्रिक सत्यापन कराया जाएगा। सफल उम्मीदवार को ही परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी। ये सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी कि इसका सेकंड चरण जो होगा उसमें आपके लिए प्रश्न दिए जाएंगे और आपकी ये लिखित परीक्षा होनी है, ये कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगी। ये परीक्षा में आपको प्रश्नों के आंसर भी देना है और रिक्त स्थानों को भी भरना है। ये आरक्षण दिया गया है क्रम से। अगर आप इसकी PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं MP ऑनलाइन के माध्यम से, आप इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ये जानकारी आप सभी के लिए कैसी लगी है? यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इसी तरीके की जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए मेरे YouTube चैनल को। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते।